तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब दिल्ली कैंट ने कुछ दिनों पहले वैकेंसीज निकाली थी पीआरटी पोस्ट के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए, है ना, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली थी। उसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी ऑनलाइन है, आप अभी फिल कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं परमानेंट वैकेंसीज होती हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। जो आपकी जॉब लगेगी वो क्या होगी, आपकी परमानेंट वैकेंसी पे लगेगी, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होती है, परमानेंट है, बिल्कुल परमानेंट है, ठीक है। बाकी जो इसकी सैलरी होती है, जो TSSB PRT के कैंडिडेट या फिर KVS PRT के कैंडिडेट को मिलती है, वही सेम सैलरी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये बोर्ड जो है किसी भी तरीके से और उसे कम नहीं है, ये जॉब किसी तरीके से और PRT पोस्ट से कम नहीं है। दिस जॉब इज नो लेस देन एनी अदर PRT पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पे स्केल वगैरह आपका सब कुछ सेम रहने वाला है और सिलेबस भी ऑलमोस्ट वैसा ही आता है, बल्कि थोड़ा सा ईजी रहेगा उससे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं आपको जो है इसका नोटिस दिखा देता हूँ। ये नोटिस में क्या लिखा है, तो वैकेंसी डिटेल्स ये हमारा असिस्टेंट टीचर का ये मतलब जॉब है PRT का। तो यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज है 40 वैकेंसीज है, ब्रेकअप दे रखा है आपको कैटेगरी वाइज, है ना। UR की इतनी है, SC ST OBC और EWS का इतना वैकेंसी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है 40 है, लेकिन थोड़ी सी कम है, बट आपको भरना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बताऊंगा किसको फॉर्म भरना चाहिए, किसको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, सिलेबस क्या है, मतलब सारी बातें करेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये आपने देख लिया, एक सेकेंड, हाँ नीचे मैं दिखाता हूँ नीचे आपका क्या है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन ये फॉर्म फिल कर सकता है। तो बिल्कुल सारी डिटेल्स ये सब वही है जो DSSB PRT के केस में होती है, ठीक है भाई। तो जो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सेम यहाँ पर आपका यहाँ पर भी है। तो पहला क्या है हमारा 50% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th में, प्लस 2 ईयर्स का अपना डिप्लोमा होना चाहिए, DLED का, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके 45% मार्क्स हो, तो है ना, NCT के अकॉर्डिंग जो भी रिकॉग्नाइज होता है तो उस हिसाब से आपका हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपके पास BLED हो 4 साल वाला, या फिर B.Ed हो, है ना, 2 साल का B.Ed हो, साथ में हाँ ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन पर B.Ed भी चलेगा, लेकिन आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि B.Ed वाले कैंडिडेट को करना ही पड़ता है PRT की पोस्ट को पाने के लिए, ठीक है भाई। बाकी इसमें जो आपका CTET चाहिए होगा, CTET जो है कंपलसरी है, CTET जो है लेवल 1 के लिए वो आपका कंपलसरी है, सबका CTET क्वालिफाई होगा वही फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है भाई। अब देखते हैं नीचे हमारा क्या है। तो नीचे अच्छा एक बात और कि आपके पास सेकेंडरी लेवल में 10th लेवल पर हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th लेवल पर, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो ना। सेम कहानी DSSB PRT में भी होती है, तो मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट सब कुछ इसका सेम है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं सेकंड पेज हमारा क्या। बाकी हाँ यहाँ पर जो रिलैक्सेशन होगा, अच्छा एज वगैरह आगे लिखा हुआ, ठीक है आगे होगा, यहाँ जाओ भाई। हाँ तो एज वगैरह जो हमारा एज कितना है अभी, एज हमारा 21 से लेके 30, तो 21 साल से 30 वर्ष के बीच में जो इसकी एज है वो फॉर्म फिल कर सकता है ना। एज काउंट की जाएगी फिर लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है जो कि आपके 17 मार्च, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी यहाँ पर। बाकी रिलैक्सेशन जो DSSB PRT देता है वही आपको सेम यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फॉर्म फिलिंग का आपको जो अमाउंट है वो 500 रुपये, अगर आप जनरल या OBC या EWS कैटेगरी से तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपकी कैटेगरी अदर है, SC ST की कैटेगरी है, तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी, आप फॉर्म फ्री में फिल कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं लास्ट डेट वगैरह, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो चुकी है 22 फरवरी से, 22 फरवरी मतलब कुछ दिन हो चुके हैं ऑलरेडी ना, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो 22 फरवरी से इसकी डेट शुरू हो चुकी है और लास्ट का भाई इसकी 17 मार्च। तो 17 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अभी आपके पास 1 वीक के आसपास है, तो 1 वीक में आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, उसको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है भाई। तो वैकेंसी कम है ये देखकर घबराना मत, क्योंकि अगर वैकेंसी कम है तो भरने वाला भी कम ही होंगे। ये ज़्यादा लाखों में फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, ना ही इतने हज़ारों में भरे जाते हैं फॉर्म। कभी कभी 1000 ही फॉर्म आते हैं सिर्फ, है ना, 800 फॉर्म, 1000, 1200, 2000, बस सिर्फ इतने ही फॉर्म आते हैं। तो फॉर्म इसके बहुत कम आते हैं, इसलिए वैकेंसीज अगर कम है तो फॉर्म भी कम ही भरे जाते हैं। तो आप जो अगर समझते हैं मतलब भर सकते हैं, ठीक है भाई। किसको भरना भी बताऊँगा मैं आपको बाद में, ठीक है भाई। तो ये हमने देख लिया, लास्ट डेट आपको पता ही है भाई, एडमिट कार्ड वगैरह से सब कुछ जल्दी होता है। इसका जो सारा प्रोसेस है वो विदिन 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। आज से लेके 6 महीने के अंदर आपके हाथ में जॉब होगी, समझ रहे हो भाई। आज से लेकर 6 महीने के अंदर आपके हाथ में ये वाली जॉब होगी, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो। इनका सारा प्रोसेस जो है बिल्कुल फास्ट प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। रिजल्ट वगैरह 15 दिन में ही दे देते हैं, तो 15 दिन में रिजल्ट वगैरह दे देते हैं, सब कुछ इनका जो है बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। हम 2-3 बातें करते हैं, इसका सिलेबस वगैरह क्या रहता है ना, इसका सिलेबस क्या होता है और किसको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, किसको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, तो सारी बातें हम ये करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की। तो यहाँ पर क्या सिलेबस रहने वाला है, फिर किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो सिलेबस वगैरह है फिर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पर किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है। आपने भी सर्च किया होगा, मैंने भी सर्च किया है, ठीक है। तो ये सारी मैं आपको बातें बताऊँगा वो सारी लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पर होगी। वहाँ पर एग्जाम कैसा आया था उस बेसिस में आपको बताऊँगा। तो हो सकता है 100% बातें सारी ट्रू ना हो, कुछ बातें यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो किस तरह का पैटर्न वहाँ पर जो आया है लखनऊ वाले में, तो उस तरह का मैं आपको बताऊँगा। तो जो आपका एग्जाम है वो 100
क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और शायद 1 मार्क का क्वेश्चन एक होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का ही आपका जो सिलेबस होगा वो बनेगा, ठीक है। पूरा पैटर्न जो है, पूरा जो सिलेबस हमारा पेपर है जो है वो 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो उसमें जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से ब्रेकअप होगा मैं आपको बताया तो है ना। 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 90 मिनट, 90 मिनट मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा मिलेगा, है ना, 1 घंटा 30 मिनट, तो 90 मिनट हो गए, तो 100 क्वेश्चन और 90 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। किस तरीके से बटा होगा, इंग्लिश के 12 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहेंगे, इंग्लिश के 12 क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर एंड जीके के 12 क्वेश्चन, रीजनिंग के 12 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 12 क्वेश्चन, ठीक है। कितने हो गए बच्चों, 48 हो गए। जो मेरे बच्चे 50 से लेके 52 क्वेश्चन वो आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। और जो ये आएंगे 12-12 करके, ये भी ऐसे नहीं आएंगे कि 12 इंग्लिश के आए, फिर 12 जीके के आएंगे, फिर रीजनिंग, तो ऐसे नहीं आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे, इंग्लिश का एक आ गया, फिर आगे साइकोलॉजी का एक आ गया, फिर मैथ का आ गया, फिर साइकोलॉजी का आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, मतलब कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो 100 क्वेश्चन रैंडम ऑर्डर में आएंगे, कभी मैथ का आ रहा है, कभी रीजनिंग का आ रहा है, फिर इंग्लिश का आ गया, फिर साइकोलॉजी का आ गया, तो इस तरीके के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि पहले जीके ही आएगा या फिर पहले सारे इंग्लिश के ही आएंगे, नहीं, तो मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है भाई। तो सिलेबस में हम क्या पढ़ना है, फिर किस तरह का सिलेबस आ सकता है, तो वो हमारा क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप क्या पढ़ेंगे, तो आपको पैसेज एंड ग्रामर करना है। पैसेज एंड ग्रामर जो नॉर्मल होता है, हर किसी एग्जाम में आता है ना, DTLB में जो आपने दिया होगा वहाँ यही आता है, और KVS आपने जो दिया होगा वहाँ भी यही आता है। तो ये कोई खास बात नहीं है, आपने पहले ही पढ़ रखा है, वही सब यहाँ पर आना है, ठीक है भाई। फिर जीके करंट अफेयर, तो जीके करंट अफेयर में भी वही सारा आएगा जो अदर एग्जाम में आता है, ठीक है भाई। करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि करंट अफेयर में काफ़ी कुछ देते हैं, ठीक है। तो 12 में से हो सकता है 6 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर से देते, ठीक है। करंट अफेयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। फिर रीजनिंग, तो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार आते हैं वो क्या है भाई, सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन देते हैं ना, साउथ में मुड़ा, नॉर्थ में मुड़ा, राइट में, लेफ्ट में, फिर कहाँ पहुँच गया, ऐसे पूछते हैं ना। फिर नंबर सीरीज पर दे सकते हैं, किसी का पैटर्न बनाकर दे सकते हैं ना, बॉक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये 2-3 नंबर दे देगा, पूछेगा 4th में क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी नॉन वर्बल जो फिगर वाले आते हैं हमारे, काउंटिंग फिगर हो गई, या फिर जो उसकी मिरर इमेज वाला, वाटर इमेज वाला, इस तरह का जो आ सकता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, एक्सेट्रा बाकी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी भी आप रीजनिंग के टॉपिक करेंगे जो आप अदर एग्जाम में करते हैं। फिर मैथ्स, तो मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, परसेंटेज के, एवरेज के, वर्क एंड टाइम के, एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। ट्राइंगल एंगल्स पे इन पे क्वेश्चन ईजी वाले, सिंपल वाले आते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड यहाँ पर नहीं पढ़ना आपको। फिर CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, SI साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये सब पे क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस टाइम पे क्वेश्चन आता है, एंड एक्सेट्रा, बाकी अदर टॉपिक पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये हो गया। फिर साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी भी यहाँ पर जो आप KVS के लिए पढ़ रहे हैं, जो आप KVS के लिए पढ़ी थी आपने साइकोलॉजी, वो आपके यहाँ पर काम आ जाएगी। तो यहाँ पर साइकोलॉजी कैसे पूछी जाएगी, तो DSSB का एग्जाम छोड़कर अदर एग्जाम की जो साइकोलॉजी आती है वैसे यहाँ पर आएगी, ठीक है, क्योंकि DSSB थोड़ी सी हार्ड लेवल की आती है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। कैसी आएगी यहाँ पर, CTET के लेवल की, STET के लेवल की, रीट के लेवल की, या फिर KVS के, है ना, या फिर जो हमने भरा था एक फॉर्म AEES का, एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी वाला जो आपका वो है एग्जाम, उस तरह का यहाँ पर साइकोलॉजी आएगा, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन आते हैं। असेसमेंट है ना, फॉर्मेटिव, समेटिव, किस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, 40 है ना, 30+30, 20 है ना, ऐसा वाला जो आपने पढ़ा था वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इस तरह हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का सिलेबस है, तो मैंने आपको इस तरह बता दिया है। अब बात करते हैं किसको फॉर्म फिल करना चाहिए और किसको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। तो वो लोग, मैं इसको मिटा दूँ एक बार, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ना, चलो मिटाना कैसे सुन लो, है ना। तो किसको फॉर्म फिल करना चाहिए और किसको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए जिनके मार्क्स जो है पिछले साल 2022 में जो एग्जाम हुआ था हमारा DTLB PIT जो एग्जाम हुआ था, अगर उसमें मार्क्स आपके 140+ थे, ठीक है, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आपने वो एग्जाम नहीं दिया था, फिर मार्क्स आपके कम थे, तो अगर आपने ये वाला KVS का एग्जाम दिया जो अभी हुआ है ना, KVS के एग्जाम में अगर आपके 130+ मार्क्स आए हैं, 130+ मार्क्स आपके बन रहे हैं आंसर के अकॉर्डिंग, तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है भाई। इन दोनों में से कोई कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म जरूर फिल करें। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जरूर फिल करें, ठीक है भाई। तो 3 कंडीशन में कोई 2 फिल करनी है ना, आप दिल्ली के हैं तो फिल कर ले भाई। अगर आपके KVS में 130+ आ रहे हैं और DSSB में 140+ आए थे, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। तो आपको बस एग्जाम में जाकर बैठना है, अपनी जो चीज़ें जो आपने पढ़ रखा था पहले से उसको रिवाइज करना है जस्ट, है ना। तो अपनी चीज़ें रिवाइज करें और एग्जाम में जाकर बैठ जाइए, तो आपके चांसेस हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी अदर के बारे में ये नहीं करा आप फॉर्म मत फिल करिए, आप भी फॉर्म फिल करिए अगर आपको लगता है प्रेपरेशन जो है कर लेंगे, ठीक है भाई। तो बाकी जिसको फॉर्म फिल करना है वो फिल कर सकता है, बाकी जिसको करना ही चाहिए
उसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो इसके बारे में हमारे इन्फॉर्मेशन है वो इतनी खास मतलब पैटर्न के बारे में मैंने आपको जो बताया वो थोड़ा सा मतलब क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है उसके हिसाब से बताया है ना। तो क्योंकि इसके बारे में जानकारी ज़्यादा इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है कहीं भी, है ना। तो मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ, तो इस बार मैं भी एग्जाम का फॉर्म फिल कर देता हूँ ताकि इसके बारे में जानकारी जो है ऑथेंटिक मिल जाए मैं अगली बार के लिए, ठीक है। किस तरह का एग्जाम पैटर्न आता है, मतलब सब कुछ ऑथेंटिक जानकारी में मिल जाए, इसलिए एक बार फॉर्म फिल करके देख लूँगा मैं ये वाला, क्योंकि मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, ठीक है। तो आप जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर आपके हाथ में जो नौकरी आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इसके बारे में आई थिंक कोई भी बात नहीं रह गई है, सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करिए। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कुछ ऑफिशियल आता है, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है जो कि मुझे लगता है कि फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट के बाद 17 मार्च के बाद कुछ डाल सकते हैं सिलेबस या एग्जाम पैटर्न पर, है ना। ऑफिशियली कुछ अगर डालेंगे तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी इसके जो लिंक इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।